खरीदारी तो हो रही है आज आईटी शेयरों में, और वजह है विदेशी कंपनी के दमदार नतीजे। देखो मूड माहौल कहीं से भी बदल सकता है, ऐसा थोड़ी कि ग्लोबल मार्केट से हमेशा खराब ही खबरें आती, कभी कभी अच्छी भी आ जाती है। एक्सेंचर अमेरिका की दिग्गज कंपनी ने कल नतीजे भी पेश किए और गाइडेंस भी दिया। तो क्या कुछ हुआ है एक्सेंचर के नतीजों में और उसका क्या असर भारतीय कंपनियों पर, बता रहे हैं हमें कुशल, बताइए। बिल्कुल सर, तो जनवरी ऑनवर्ड्स अपने Q3 के नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे आईटी कंपनियों में, और यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स भी आ गई हैं 3 कंपनियों की। इनकी तो पहले, हाँ, एक्सेंचर का पहली थी हाँ, इनका वो अगस्त एंड तक चलता है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर का उन्होंने फर्स्ट Q1 का भी नंबर। ऐसा क्यों? उन्होंने वैसा रखा हुआ है सर। मैं बोला पूरी दुनिया में सबका एक कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। और वो भी वो वाला करना चाहिए 1 जनवरी से दिसंबर, कैलेंडर ईयर। ये कोई इनकम टैक्स में भी ऐसे ही होना चाहिए। वो असेसमेंट ईयर और कैलेंडर ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर बहुत कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, स्पेशली जिनको नहीं मालूम है वो बहुत कन्फ्यूजन है। असेसमेंट सीधा लिखो ना, 2021 असेसमेंट 2022 है ना। हाँ करो बात, तो ये सीजनल फैक्टर तो सेम ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी आपको सजेशन दिया कुछ, आप भी हाँ कर रहे हो, हम दोनों डिस्कस होना जाना तो कुछ है नहीं हमसे। आप तो एक्सचेंज के रिजल्ट ही बताओ। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर सबसे पहले तो जो Q1 के इन्होंने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जितना अनुमान था उसके ऊपर ही यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। खासकर रेवेन्यू फ्रंट पर आप देखिए तो 7.8% की सिक्वेंशली कंपनी ने बढ़त दिखाई है। $17.7 बिलियन पर अब इनकी रेवेन्यू घोषित हो गई है, जबकि अनुमान था स्ट्रीट का $17.12 बिलियन का। तो ये तो एक ऑब्वियसली अच्छा लेग अप फैक्टर है इंडियन आईटी कंपनीज के लिए भी, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में ही वर्क करती हैं और उसी मॉडल पे काम होता है। बट प्राइमा फेसी आप देखें तो यहाँ पर FY25 के लिए जो आय ग्रोथ गाइडेंस है वो क्लियरली ये बढ़ाते हुए नजर आए। इसके पिछली तिमाही में इन्होंने 3 से 6% का गाइडेंस दिया था FY25 के लिए, अब उसको बढ़ाकर 4 से 7% की गाइडेंस ये देते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस भी 15.6 से 15.8% पर इन्होंने बरकरार रखा है। एंड इंटरेस्टिंगली बात यह है कि कॉग्निजेंट के नंबर्स भी हम देखते हैं, और पिछले महीने ही कॉग्निजेंट ने भी नंबर्स डिक्लेयर किए थे, और यहाँ पर बेहतर डिस्क्रिशनरी जो डिमांड है उसके कारण से आय ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने भी बढ़ाई थी। तो कॉग्निजेंट के बाद आप देखिए तो एक्सेंचर भी अपनी गाइडेंस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम आईटी कंपनियों में अब जो जेन एआई की प्रोजेक्ट जो ऑर्डर बुक है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसमें इंटरेस्ट जितने भी क्लाइंट्स हैं अक्रॉस वर्टिकल्स वो क्लियरली बढ़ रहा है, क्योंकि इस बारी अगर आप एक्सेंचर को देखेंगे तो इस तिमाही में रिकॉर्ड उन्होंने जेन एआई बुकिंग्स की है $1.2 बिलियन की, तो वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट अगर आप FY20 इसके पिछले वित्त वर्ष की बात करेंगे इनके, तो इन्होंने $3 बिलियन की जेन एआई बुकिंग्स की थी, और यहाँ पर $1.2 बिलियन की बुकिंग ऑलरेडी Q1 में ये अभी तक कर चुके हैं। तो आगे चलकर जेन एआई के प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा था कि तीसरी तिमाही के अब आईटी के हमारे इंडियन आईटी कंपनीज के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो 3 कंपनियों ने अपने डेट्स घोषित कर दी हैं, जिसमें HCL टेक 13 जनवरी, इन्फोसिस 16 जनवरी और कोफोर्ज 22 जनवरी को भी अपने नंबर्स घोषित करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आईटी कंपनियों पर एक्सचेंजर के दमदार नतीजों के बाद, और नतीजों का कैलेंडर आपके सामने रख चुके हैं कुशल। कब 13 तारीख से शुरू होगा? 13 को HCL टेक, 16 को इन्फोसिस, 22 को कोफोर्ज। TCS कब है? वो अभी तक डेट्स नहीं आई है। अभी डेट नहीं आई, आएगी तो वो भी शुरुआत में आ जाएगी वैसे तो। हाँ, 13 से 16 के बीच में कहीं कहीं आना चाहिए, 16-17 के आसपास। तो TCS का ही आता है। पहले TCS ही आता है जनरली। आज इन्फोसिस इस बार दूसरे नंबर पे, पहले HCL टेक आ गया है इनसे पहले। तो ये है नतीजों का पूरा भरपूर सीजन आपके लिए तैयार होने की तैयारी में। और आइए इसी के